नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू की महिला उद्यमी के अनोखे सफर से, जिसमें जम्मू की महिला एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया है किचन ऑन व्हील्स। मीडिया से बात करते हुए बताया अपने इस खास सफर का राज। जी ज्योति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्टार्टअप की बात करें, महिलाओं की बात करें, आज के समय वो कहाँ कहाँ नहीं जा रही हैं, तो अपने स्टार्टअप को लेकर क्या कहेंगे, कैसे शुरू किया आपने? मैम देखिए, मुझे था कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना, वरना घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और पहले मैम टीचिंग लाइन में थी, एमए इन इंग्लिश किया हुआ है मैंने मैम। तो मैं चाहती हूँ कि जिन भी लड़कियों में हुनर है वो बाहर निकालें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैम मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं मैनेज करके काम कर रही हूँ मैम, वरना मुझे कोई नीड नहीं है काम की। और मैं चाहती हूँ कि सभी को घर का खाना प्रोवाइड हो। आजकल आप देख रहे हो सारी जनरेशन क्या कर रही है, जंक फूड खा रही है, वो हमारे हेल्थ के लिए कितना ख़राब है। इसलिए मैं मैम घर का खाना लेके आती हूँ। और मैं सभी ऑडियंस से, सभी लोगों से, भाई बहनों से यही चाहती हूँ कि आइए एक बार टेस्ट कीजिए कैसा है। कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की नीड है तो प्लीज़ मुझे। क्या क्या रोज़ आपने डिशेस रखी होती, क्या कुछ अलग रहता है, हर दिन अलग अलग कुछ रहता है? जी मैम कंपल्सरी तो मेरे राजमा चावल तो रहता ही है। और जैसे वाइट चना हो गया, कढ़ी हो गया, अम्बल हो गया, जो डोगरा फूड है। जी मैम, डोगरा फूड। जी मैम। तो बाहर के लोग जब आते हैं यहाँ पे, किस तरह से फीडबैक देती है? वो कहते होंगे कि हमें बाहर खाना पड़ता था, जंक फूड खाना पड़ता था, अभी ये मिल रहा है, तो कैसी फीडबैक देती है? मैम जस्ट अभी ये पूंछ से हैं भैया, तो ये अभी वही बोल रहे थे कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, हमें घर की याद आ गई। तो मैम यही है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी मतलब खाना टेस्ट करें और मुझे बताएं कि कैसा है। मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, तो ज़रूरत है उस चीज़ को मैं इम्प्रूवमेंट करूँ। तो किस तरह से पर प्लेट आप खाना सर्व करते हैं? मैम 60 का पर प्लेट। जी। तो आपको बता दें कि इनकी फैमिली से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मैम 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो वो स्कूल जाते हैं? जी मैम स्कूल जाते हैं। जी। तो कैसे मैनेज कैसे करते हो? एक महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है कि अगर वो उसने सेल्फ डिपेंडेंट होना है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, फैमिली भी होती है, अपना काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। जी मैम देखो, जब किसी चीज़ का हुनर आपको लाना है बाहर, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा मैम। तो वही स्ट्रगल कर रही हूँ मैं भी, बच्चों को भी मैनेज कर रही हूँ, घर को भी मैनेज करके चल रही हूँ। तो बड़ी सारी फीमेल्स होती है, महिलाएं होती हैं, उनका कहना रहता है कि मुश्किल हो जाता है, काम नहीं हो पाता है, कुछ ऐसे ही हिम्मत हार जाती है। उनके लिए किस तरह से मोटिवेशन बनेंगे आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करके दिखाऊँ, सेल्फ डिपेंड होना दिखाते हो, तो कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो क्या आपने क्या कॉन्सेप्ट लेकर जो है ये शुरू किया इतनी कड़कती हुई धूप में? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, टीचिंग प्रोफेशन में पहले थे, एजुकेशनिस्ट थे, अब खुद का स्टार्टअप रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे, जब हिम्मत हो या जब कुछ करने का जज्बा हो तो गर्मी भी नहीं लगती है? गर्मी भी नहीं लगती है, सही बात है। और मैम साथ में भाई बहनों का जब प्यार हो कि हाँ मैम बहुत अच्छा है, हमें घर की याद आ जाती है। यहाँ पे आप सभी देखते हो कि सभी ढूंढते हैं कि घर का खाना होना चाहिए, इसलिए मैम ये कॉन्सेप्ट मैंने तो रखा। ये जो व्हील्स है ये कहाँ कहाँ जाती, कहाँ से आती है? मैम एक्चुअली मैं सैनी कॉलोनी में रहती हूँ। सैनी कॉलोनी से मैं जमकाश तक आती हूँ, यहाँ पे छन्नी जो जमकाश है वहाँ तक आती हूँ मैं। तो लोग आते रहे हैं? हाँ जी। कितना समय हो गया आपको शुरू किए? मैम मुझे 9 दिन हो गया है। हाँ जी 9 दिन हो गया मुझे आते हुए। तो अच्छी फीडबैक आपको मिली? जी मैम। तो सबके लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, महिलाओं के लिए खास? मैम मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लेडीज़ काम करे तो उसको क्यों गलत कहा जाता है कि हाँ ये मतलब ये क्यों, इसको क्या नीड है, इसको पैसों की क्या ज़रूरत है। मतलब अगर अब हम क्या लेडीज़ हम अपना हुनर नहीं दिखा सकते हैं बाहर? लेडीज़ क्या काम नहीं करेंगे ये बताओ? काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। तो अगर मेरी जगह पे जेंट्स कोई खड़ा होता, कोई लड़का खड़ा होता, शायद मे भी लोग कमेंट नहीं करते कि हाँ ये क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। उस कमेंट से भी फेस करना पड़ता है? जी मैम करना पड़ता है, और अपने ही बोल देते हैं कि क्या नहीं है। फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है, फिर आपको कोई कुछ भी कहे तो फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, उनकी सपोर्ट है कि हाँ आपके अगर आप में जज्बा है, अगर आप में हुनर है तो वो आप करो। हाँ जी मैम। और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को आगे आना चाहिए, जिसमें जो हुनर है वो दिखाना चाहिए। पीओजे के यूथ कमेटी द्वारा आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
ये समुदाय 1947 में पुंछ जिले से विस्थापित होकर जम्मू में आकर बस गए थे। इन लोगों ने केंद्र सरकार से अपनी पहाड़ी पहचान को मान्यता दिलवाने और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दर्जे देने की मांग को लेकर सरकार के आगे गुहार लगाई है। मेरा नाम अंकुश दर्शन लाल रैना। हम पीओजे के डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स पर्सन हैं 47 के, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील पलंदरी से माइग्रेंट होके पहले कैंप पुंछ में लगा था। उसके बाद हमें वहां से निकालकर जम्मू में लाया गया। हमारे ही भाई कठुए में भी रह रहे हैं, होशियारपुर राजस्थान, और कई जगह पे हमारे कैंप्स लगा के हमें यहाँ विस्थापित किया गया। उसके बाद हमारी जो सिंपल रिक्वेस्ट है वो ये है, जो ST2 स्टेटस पुंछ रजौरी के लोगों को दिया गया है, जिस क्राइटेरिया पे, जिस डॉक्यूमेंट्स पे वो दिया गया है, वही सेम डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, क्योंकि हमारे ही फर्स्ट ब्लड रिलेशंस हैं जो वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। कई तो ऐसे घर हैं कि एक भाई वहाँ रह रहा है, यहाँ एक भाई यहाँ रह रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने उनको दिया है, हम बहुत खुश हैं कि 47 के बाद हमारे लिए किसी ने कुछ किया, सरकार ने कुछ किया। आज हम सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट और इतनी ही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के DC जम्मू, LG जम्मू से, कि जो रजौरी पुंछ में आपने ST2 स्टेटस दिया है उसको एक्सपैंड करें, जम्मू को लोगों को भी वो दें और कठुए के लोगों को भी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न मसलों पर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के लगभग 57 स्थानों पे 57 प्लेसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है 21 से लेकर के 24 तारीख के बीच, और उसमें देश के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गए हैं। और वो मुद्दा है, आप सबको पता भी है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है मोदी जी की सरकार के द्वारा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस का नेता, उसी के बारे में सच्चाई तो सबको पता है, लेकिन कुछ बातें और बताने के लिए हम लोग पूरे देश में गए आज। उस सिलसिले में पार्टी ने हमें जम्मू निर्देशित किया, हम यहाँ पे आए। आप दिल तोड़ के नाचा जम्मू के प्रेस क्लब में सुनील एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया रिलीज। मीडिया से बात करते हुए गायक सुनील ने कहा कि बढ़ चढ़कर जम्मू के युवा दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा। आज आपने हमारा गाना दिल तोड़ के ना जा, जो कि मेरे YouTube चैनल पे आज रिलीज होने जा रहा है, एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग है और इसका विमोचन इन सभी महानुभावों के हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मेरी पूरी टीम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये गाना दिल तोड़ के ना जा, ये मैंने लिखा है, कंपोज भी मैंने किया है और गाया भी मैंने है, और ये सारी मेरी स्टार टीम है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं इंट्रोडक्शन भी दे दूं, ये RN शर्मा जी हैं जो मेन रोल में हैं, और स्पोर्टिव रोल में हैं मेरे छोटे भाई सुनील सरमाल, और एक्ट्रेस बहुत ही गॉर्जियस सोनिया जी ने इसमें काम किया है, और इसको राहुल दत्ता ने डायरेक्ट किया है। तो 2 लाइनें आपकी नज़र कर रहा हूँ, हालांकि गला ठीक नहीं है लेकिन फिर भी। तुमसे बिछड़ के जाने जा, रोने लगा है ये दिल, अब तो एक पल भी मेरा जीना हुआ मुश्किल, दिल तोड़ के ना जा, मुझे छोड़ के ना जा। ये इसके 2 लाइनें। तो कहाँ की लोकेशंस की बात की जाए तो ये पूजा जी, सारा गाना जम्मू की अलग अलग लोकेशन पे शूट हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं। लोग तो बड़ी बाहर जाते हैं, मैं कह रहा हूँ जम्मू से बेहतरीन लोकेशन कोई हो ही नहीं सकती। आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत लोकेशन। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई है उसे आपने एक्सप्लोर किया? डिफरेंट जगहें हैं, जैसे है तो कॉमन जगहें हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कॉमन जगहों पे जाके भी ऐसी जगह, जैसे ये गाना कुछ हिस्से जो हैं वो सुरीसर मानसर एरिया में भी हमने इसको शूट किया है, कई जगह हमने सिदरा के आसपास किया है, बहुत सारी और अलग लोकेशंस हैं। कुछ एरियाज़ हमने पत्नीटॉप के आसपास के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे भी शूट किया हुआ है। जो यंगस्टर्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत अच्छा काम किया है आर्यन जी ने, सुनील जी ने और सोनिया जी ने। तो ये गाना मेरे YouTube चैनल पे है, सुनील म्यूज़िक एंटरटेनमेंट पे। तो इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, इस गाने को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। और हाँ, मैं यंगस्टर से यही बोलूँगा कि आप भी म्यूज़िक के साथ जुड़िए,
मज़ा आएगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए जाने चाहिए अहम कदम। पृथ्वी दिवस पर मीडिया से बात करते हुए बोली डॉक्टर शशि प्रभा। आज 22 अप्रैल दुनिया भर में इसे हम अर्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्या है कि हमें अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हों या फिर सामाजिक जो भी इश्यूज़ होते हैं उसमें किसी दिन को तय करना पड़ता है कि हम उस दिन से जुड़े हुए जो थीम हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसके बारे में एक बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें। जहाँ तक अर्थ डे का सवाल है, आप जानते हैं कि जब हम पूरे सौर परिवार की बात करें या फिर अपने सोलर सिस्टम की बात करें, उसमें 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में से ही प्रकृति ने धरती को एक ऐसा ग्रह के रूप में बनाया जिसकी संरचना इस तरह से हुई कि उसने मानव के रहने के लिए जितने भी उसकी ज़रूरतें हैं उसका सब कुछ हमारी अर्थ प्लैनेट पे है। तो जब हमारे लिए कुदरत ने इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत हर चीज़ हमारे लिए इस धरती पे बनाई और धीरे धीरे हमारी इस तरह की हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नेचर की तरफ होनी शुरू होगी कि हमारे सामने इन्वायरमेंट के साथ डिग्रेडेशन होता होता जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे हमने अब अनवांटेड जो इंटरफेरेंस है वो कुदरत के अपने डोमेन में करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि हम कुदरत के साथ खेलेंगे तो कुदरत हमारे साथ खेलेगा। और यही अगर हम देखें जो रामबन में जो चीज़ें हुई हैं, क्या हम इसमें भी कह सकते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की गई है? तो उन्होंने बिल्कुल, देखिए जब हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि पहले इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी। इससे पहले भी ऐसी सब चीज़ें, क्योंकि नेचर अपनी तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करता है। जब रामबन की हम बात करें, हाल ही में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा उस तरफ उस एक एरिया में हुआ जहाँ इतना सारा डिज़ास्टर, इतना सारा जो लैंडस्लाइड हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि किस तरह से जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो नेचर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसा वक्त था कि हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे या इस तरह से जंगल थे कि हमारा वो जो लैंडस्केप था उसको बहुत इंटैक्ट रखा था। धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि जिस तरह के विकास की हम बात करते हैं तो उसका होना हम रोक सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में बार बार ये बात होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हांस करना है, उसे भी मैनेज करना है बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इकोलॉजी है, उसको भी मेंटेन करना, उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, इसके बारे में भी बात होनी। और उसको सिर्फ बात करने तक ये बातें रुकनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली उस एरिया का क्या कंसर्न है, क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम वहाँ की इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को समझ सकते हैं। देखिए मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी हमेशा बात करता है रीजन स्पेसिफिसिटीज़ की, रीजनल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब हम इन्वायरमेंट की बात करें, जब हम अर्थ कंजर्वेशन की या अर्थ डे जैसे एक सेलिब्रेशन की आप बात करते हैं, इसमें जिस तरह के भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि वो रीजन स्पेसिफिक होने चाहिए। ज़रूरत है, आपने जैसे कहा कि आज अगर हम अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ ऑन अ लार्ज स्केल हम बात करते हैं ग्लोबली कि अर्थ की इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हम कैसे कर पाए, इस बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम तब बना सकते हैं जब हम एक छोटे छोटे रीजन, छोटे छोटे एरियाज़ पे किस तरह की इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरलाइज तरीके से देखते जाएंगे, लोगों तक अवेयरनेस होना, आप और मैं आज इस विषय में बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक आप J&K की बात करें, यहाँ के जो इन्वायरमेंट के कंसर्न्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किन पहलुओं पे हमें ज़्यादा बात करनी है, ज़्यादा विषय करना है। इस साल की थीम की बात की जाए तो क्या कुछ थीम जो है इस साल रखा गया? बिल्कुल, देखिए 1970 में सबसे पहले अर्थ डे को 22 अप्रैल के साथ जोड़कर सेलिब्रेट किया गया। हर साल हम इस तरह के जो इंटरनेशनल डेज़ होते हैं उनके थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस बार 2025 में 22 अप्रैल को जब हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो थीम इस 2025 का अर्थ डे के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम फोकस कर रहे हैं पावर आर अर्थ। देखिए जब हम ताकत की बात करते हैं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पृथ्वी। और अगर हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है या इसे और आगे लेके चलना है तो अर्थ को निगलेक्ट करके हम अपनी पावर को रिस्टोर नहीं कर सकते।
इस बार 2025 में जब हम अर्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार बात की जा रही है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हर सोसाइटी के हर एक सेक्शन को रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ जुड़ने की बात करें। ऐसे क्या प्रयास हैं जिसमें कि प्रकृति ने बहुत सारी जो है रिसोर्सेज हमारे लिए इस पृथ्वी पे बने हैं। आप सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं। कैसे ये एनर्जीज़ उनका कन्वर्जन हो सके, उन्हें हम किस तरह से कन्वर्ट करके अपने इस्तेमाल में लाएं, ताकि हमारा जो एक प्रेशर कॉन्स्टेंटली किस जगह पे जा रहा है, जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ था है इनफैक्ट अभी भी, लेकिन अभी धीरे धीरे जब हम 2025 में अर्थ डे के थीम की बात करते हैं, जहां हमने बात की कि हमारी आर पावर आर प्लैनेट, तो हमें अपने प्लैनेट को कैसे बचाना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए ग्रीन प्लैनेट मतलब एक ग्रीनरी वाली जो अप्रोच है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने प्लैनेट को सुरक्षित और स्टेबल बनाने के लिए हमें वो इनिशिएटिव लेने हैं। जम्मू कश्मीर में आई आपदा को लेकर भाजपा स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। आप सब जानते हैं कि 3 दिन पहले रामबन में, सेरी गांव में और धर्मकुंड गांव में किस तरीके की प्राकृतिक आपदा आई और लोग त्राही कर रहे हैं। हम सबकी तरफ से हम दिल की गहराइयों से संवेदनाएं प्रकट करते हैं उन सभी परिवारों को जो इस प्राकृतिक आपदा में फंसे हैं और जो कहीं ना कहीं अपना घर-बार खो बैठे हैं, अपने माल मवेशी खो बैठे हैं और बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर एनसी की सरकार है। एनसी की सरकार के दौरान हमें उम्मीद है कि इन सबको वो सभी चीजें मुहैया होंगी जिनके ये हकदार हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सरकार श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को 24 घंटे के भीतर फिर से खोलने की पूरी कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सरकार श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को 24 घंटे के अंदर फिर से खोलने की पूरी कोशिश कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता मासूम लोगों की जान बचाना थी जो भूस्खलन में फंसे हुए थे और हमने उन्हें तुरंत सुरक्षित निकाला। अब हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय राजमार्ग को दोबारा जोड़ना और पुनर्निर्माण करना है, क्योंकि जब तक हम सड़क को फिर से जोड़ नहीं लेते तब तक रामबन तक जरूरी सामान भेजना संभव नहीं होगा। लगातार 3 दिन से मेरी हुकूमत जो है अफसरों के साथ मौके पर तैनात, पहले दिन डिप्टी सीएम और लगातार 2 दिन खुद मैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो यहाँ के हैं वो लोगों के साथ रहे। हाईवे का रेस्टोरेशन का जहाँ तक अफसरों ने मुझे कहा है, उनकी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कम से कम सिंगल ट्रैक जो है वो खोल। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है सड़क को खोलना। सड़क को खोलने के बाद यहाँ पर डैमेज का असेसमेंट होगा। डैमेज असेसमेंट के बाद SDRF NDRF के तहत जो हमें इनको देना होगा दे देंगे। मरकज से भी गुजारिश की जाएगी कि एक स्पेशल डिजास्टर जोन तैनात करके यहाँ रिलीफ का बंदोबस्त करें। जो यहाँ पे लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, जिन्होंने 6 महीने पहले बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उनसे मेरी गुजारिश है वो लोगों के अंदर यहाँ सियासत कम और लोगों की मदद ज्यादा करें। दिल्ली से बात ना ताकि कोई खास रिलीफ का पैकेज यहाँ के लिए ऐलान। बड़गाम की छात्रा का टूटा सपना। जेईई स्कोर विवाद में परिवार ने मांगी NTA से स्पष्टीकरण। मीडिया से बात करते हुए बोली छात्रा, मेरा भविष्य खतरे में। मेरा नाम अतिया जहरा है। जस्ट 3 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था। रात को रिजल्ट निकला था, पर रात को सर्वर डाउन आ रहा था मेरा। मैंने सुबह रिजल्ट चेक किया, वेबसाइट पे लॉगिन किया, मैंने एप्लीकेशन नंबर दिया, पासवर्ड दिया। जब मैंने रिजल्ट देखा, मैंने वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, अपने टीचर्स के साथ शेयर किया। अभी तक मुझे नहीं पता थी। 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद मुझे जस्ट रैंडम कॉल आ रही है कि ये रिजल्ट फेक है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने NTA पे अपना ईमेल भेजा था कि मुझे इस वाले सेशन में और उस वाले सेशन में बहुत ग्लिच आ रहा है। अब देखते हैं NTA का रिप्लाई क्या आता है। तब तक प्लीज़ कोई हाइप ना फैलाए। जितना आप लोगों ने इसको हाइप दिया है प्लीज़ उतना ना दे। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है कल से। आप लोग अपनी न्यूज़ मत फैलाइए। जितना भी हुआ, जब तक सच ना सामने आए तब तक कोई हाइप ना फैलाएं। ये जो भी झूठ है, मेरे पास ईमेल आ चुका है। इसका सेशन 1 का ईमेल है मेरे पास, जिसमें मेरे 84 आए थे और अभी ये दिखा रहा है 6 परसेंटाइल। आई डोंट नो ये ग्लिच आ रहा है, अभी क्या आ रहा है।
जस्ट मेरे फ़ोन में भी अभी मेरा कोई एप्लीकेशन लॉगिन ही नहीं हो रहा है। मैं एप्लीकेशन लॉगिन कर रही हूँ, वो नहीं लॉगिन हो रहा है, दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। एंड आई हैव कन्फर्मेशन पेज ऑफ सेशन 2 सेशन 1 जो कि मेरी ईमेल में है, जो कि मेरे फ़ोन में है, सब कुछ है मेरे पास। फिलहाल मेरे पेरेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, तब तक वेट करते हैं, अपनी न्यूज़ मत फैलाइए। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।